वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जिसका प्राइस 15 रुपये है। पिछले 3 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है, पेनी स्टॉक है और न्यूज़ भी अच्छी निकल कर आई थी कुछ दिन पहले। लेकिन सिर्फ हम आज इस स्टॉक की अच्छाइयों पर बात नहीं करेंगे, कुछ कमियां हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टॉक पेनी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। आप बहुत सोच समझ के जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना। अगर नहीं है आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, कोई बात नहीं, आपके सामने पूरा इंटरनेट है, बहुत आसान है यूज़ करना। आप थोड़ी खुद रिसर्च कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर आपको जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ? गुजरात टूल रूम। सीधा आपको टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिएगा। इस स्टॉक में पिछले 3 दिन से अपर सर्किट। अब ज़रा थोड़ी सी पास हिस्ट्री में जाइएगा, कहाँ से गिर कर आया स्टॉक? लगभग 45 रुपये से। उसके बाद स्टॉक एक रेंज में गया। मैंने इस स्टॉक की वीडियो बनाई थी, जो मेरा दूसरा चैनल है ये शॉर्ट्स पेनी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलती है, तो आप शॉर्ट्स पेनी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल पर भी आपको डेली अपडेट मिलती है, डिटेलिंग, फंडामेंटल, फ्यूचर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। उसके लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक एक रेंज बना रहा है। अगर यहाँ पर 2-4 दिन अपर सर्किट लगता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में आ गया है अप ट्रेंड। बट मैं नेगेटिव बातें नहीं करूँगा, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इस स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ इस स्टॉक की, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट में 4 घंटे पहले का आर्टिकल, एक आर्टिकल इसमें 1 वीक पहले का है। ये जो 1 वीक पहले वाला आर्टिकल है मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ, जिसमें क्या है ये देखिएगा। यहाँ पर 20 रुपये से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक में शेयर धारकों को हर एक शेयर पर 5 शेयर मिलेंगे। ये कौन से स्टॉक की बात हो रही है? स्मॉल कैप कंपनी गुजरात टूल रूम लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग बैठक हुई, जिसमें अपने शेयर धारकों को बोनस इश्यू जारी करने का ऐलान किया, जिसमें एक स्टॉक के बदले 5 स्टॉक मिलेंगे। ये जो डिटेल वीडियो है ये सब मैं अपने चैनल ये वाली जो चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ, और लेटेस्ट अपडेट में मुझे कुछ डेटा अच्छा लगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो लेटेस्ट अपडेट है ये 4 घंटे पहले वाला आर्टिकल हिंदुस्तान का। आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाजार में भूचाल, फिर भी शेयर में रॉकेट से तेजी, 5% का अपर सर्किट लगा। और ये 5% का अपर सर्किट लगा, इसका लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसीलिए नॉर्मली टेक्निकल चार्ट दिखा दिया है। 3 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। पेनी स्टॉक को फर्क नहीं पड़ता है मार्केट में गिरावट है या तेजी है, वो तो भाई अपने हिसाब से चलते हैं। मार्केट पूरी बुलिश है, उसमें लोअर सर्किट लगा हुआ होता है। मार्केट में गिरावट आ रही है, सब डर रहे हैं, इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। ये तो भाई चलते ही नहीं है मार्केट के हिसाब से, इनका तो मतलब रोल ही अलग होता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ वो देखिएगा। ये सबसे पहले पेनी स्टॉक क्यों है? 357 करोड़ का मार्केट कैप 3 दिन के अपर सर्किट के बाद, वरना ये 200-250 करोड़ का मार्केट कैप था। 15 रुपये का प्राइस, 357 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत रिस्की कंपनी। डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती है। अब डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड दोनों में क्या फ़र्क है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है यहाँ पर, ये रही, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना। एक प्लेलिस्ट यहाँ पर मैं और ऐड करूँगा। पिछली काफ़ी सारी हमारी वीडियोस डिलीट हो गई हैं कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से यूट्यूब की, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए अभी हम वापस से इसकी तरफ ही जाते हैं। ठीक है, 15 रुपये पर है भाव। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको नेगेटिव चीज़ दिखाता हूँ। उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है ये, मार्च 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी थी? 11.37। अभी कितनी है? 0। ये है सबसे नेगेटिव पॉइंट। लेकिन पॉजिटिव क्या है? सितंबर 2024 में 0% एफआई का स्टेक था, अभी कितना है? 28.62%। ये इतना स्टेक कैसे बढ़ा, ये भी जानना चाहेंगे ना आप? चलो मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसके मार्केट कैप पर आइएगा, आप कितना है? 357 करोड़ का। और बाकी का बचा हुआ किसके पास है? पब्लिक के पास 71%। अब हुआ क्या है, ये वाला जो आर्टिकल है ना 4 घंटे पहले वाला, इसी में आपको पता चलेगा।
थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, कुछ पेनी स्टॉक रॉकेट की तरह बढ़ते नजर आए। गुजरात टूल रूम की यहाँ पर बात हो रही है, मैं डिटेल नहीं पढ़ूंगा पूरी, बस यहाँ पर आ जाइएगा आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में गुजरात टूल रूम के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास इस टाइम कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास 100% हिस्सेदारी है। अब फिलहाल अब एक्चुअल में तो देखा जाए तो यहाँ पर अभी 28% एफआई के पास नजर आ रहा है, वरना ये पूरा का पूरा पब्लिक के पास ही था। अब ये क्यों है ऐसा देखिएगा आप, यहाँ पर आपको पता चलेगा। असल में हुआ क्या, कंपनी ने 50 करोड़ के समथिंग का फंड जुटाया था। कब? अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर आप देख लो, सितंबर तक यहाँ पर क्या था, एफआई 0 था। सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद से यहाँ पर एफआई आ गया। ये जो फंड जुटाया है ना, ये वाला, ये 50 करोड़ का फंड जुटाया था किसने? क्यूआईपी के थ्रू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी। यहाँ पर क्यूआईपी कौन है? क्वालिफाइड। देखो आपको ये क्यूआईपी, ठीक है, एनआईआई, आरआईआई, इसके अलावा एचएनआई, ये कैटेगरीज होती हैं इन्वेस्टर्स की। अगर आपको ये चीज़ें अभी नहीं समझ आ रही, नहीं क्या है, थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे ना, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज एन आईपीओ। ये मेरे इस चैनल पर नहीं, ये मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी। यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट लर्निंग की प्लेलिस्ट में ये पहली ही वीडियो डाली है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल लर्निंग, स्टॉक मार्केट लर्निंग के बारे में मैं इस तरह की वीडियोस डालता हूँ। तो आईपीओ के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आईपीओ कोई कंपनी कैसे लाती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्राइस तैयार किया जाता है, कौन कौन इसमें पैसा लगा सकता है। तो वो जो कौन कौन पैसा लगाता है वाली कैटेगरी है ना, उसमें सारे एनआईआई, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्यूआईपी, ठीक है, इसके अलावा एचएनआई, एचयूएफ, और इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज होती है। सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया, ये वाली वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर उनके थ्रू 50 करोड़ का फंड कलेक्ट किया गया है। ऑफर ये रहा जेटा ग्लोबल फंड्स, जिसमें इस ऑफर में जेटा ग्लोबल फंड्स है, एमिनेंस ग्लोबल फंड, पीसी ट्रेड फंड जैसी संस्थागत निवेशक की पर्याप्त भागीदारी देखी गई है। ये तो हो गया किन की बात, 28.62%। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कुछ एफआईज भी हैं, कुछ डीआई भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा पब्लिक शेयर होल्डर्स के बीच ही मल्टीट्यूड ग्रोथ फंड्स लिमिटेड, नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी फंड, वीसीसी बुल वैल्यू इनकॉर्पोरेटेड, वीसीसी सब फंड और ब्रिज इंडिया फंड जैसी की भी हिस्सेदारी है। मतलब यहाँ जो आपको पब्लिक शेयर होल्डर दिख रहा है ना, इसी बीच में भी और बड़े बड़े प्लेयर हैं। अब मैं ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये छोटी सी कंपनी है, उसको आराम से कोई भी ऑपरेटर आराम से मैनेज कर सकता है। अब ऑपरेटर कौन है मुझे नहीं पता है, ना ही मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले भी ऐसा किया गया है, स्टॉक को पहले भगाया गया था, उसके बाद प्रॉफिट लेके निकल गए, और अब दोबारा से स्टॉक में आने वाले कुछ टाइम में इसको दोबारा भगाया जा सकता है। जबकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा का दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा बैलेंस शीट, कंपनी के ऊपर 1 पैसे का भी डेट नहीं है। मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ, गुजरात टूल रूम, गुजरात टूल रूम, ये रहा, ठीक है। जरा देखिएगा, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। बैलेंस शीट पर आइएगा, 1 पैसे का कर्ज नहीं कंपनी के ऊपर, जबकि इसके रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। फिक्स एसेट है नहीं इस पर, लेकिन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट एक पेनी स्टॉक के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि इसका कुछ डेटा गायब है, लेकिन CAGR अच्छा है, बस लास्ट ईयर का ख़राब है थोड़ा सा। इसके अलावा अच्छी बात क्या है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और कंटिन्यू इसका प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ कर रहा है। ये कुछ इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी में रिस्क ख़त्म हो गया, रिस्क रहेगा। और इस तरह की कंपनीज में प्रॉब्लम ये कि आने वाले टाइम में भी ऑपरेटर ट्रेडिंग हो सकती है, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं यार इस स्टॉक में मुझे दम नज़र आता है, तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल भी जाने की गलती मत करना, वरना बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना मुझे। बोनस शेयर और अब ये न्यूज़ यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है इस स्टॉक में? सस्ता स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, थोड़ा बहुत पैसा लगा के रख देना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर हमें इस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए?
अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा बहुत दम तो नज़र आता है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लिमिटेड अमाउंट के साथ आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएं तो बेनिफिट है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह गया हो कमेंट कर देना, इसके बारे में बिजनेस मॉडल डिटेल जानना हो तो भी कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल बिजनेस मॉडल वाली वीडियो बना दूंगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए आप लोग जानते हैं शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और डेली अपडेट के लिए ही शॉर्ट्स वैन्यू को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।